हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज मैं ट्रैवल स्टोरीज़ में आपको दर्शन कराने वाली हूँ मेहंदीपुर बालाजी के। और मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपना सफ़र दिल्ली से शुरू किया। मेहंदीपुर बालाजी पहुँचने में मुझे कितना टाइम लगा, मैं कैसे रुकी, कैसे कैसे मैं मेहंदीपुर बालाजी पहुँची और सारी डिटेल्स, कितना खर्चा लगा, ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, कश्मीरी गेट से आपको हर जगह जाने के लिए बसेस मैक्सिमम मिल जाती हैं दिल्ली से। तो मैंने जो अपनी बस बोर्ड करी वो कश्मीरी गेट नंबर 2 से, वहाँ से मैंने अपनी बस बोर्ड कर ली और मैं 5 घंटे में मेहंदीपुर बालाजी पहुँच गई। और जिस होटल में मैं रुकी थी वहाँ से उन्होंने मुझे स्टॉप पे कार भेज दी। तो वहाँ से हार्डली 10 मिनट्स का डिस्टेंस था स्टॉप से मेरे होटल तक। और ये हमारा रूम, मज़ेदार है ना। और गाइज, यू वोंट बिलीव, इन जस्ट 600 बक्स हमें ये फैमिली रूम मिल गया है जिसमें कि 2 डबल बेड है ना मज़ेदार। अब हम निकल चुके हैं एकदम तैयार होकर के दर्शन करने के लिए मेहंदीपुर बालाजी के। एक्चुअली हमने जो अपना होटल बुक कराया था वो काफ़ी डिस्टेंस पे था और हमें ऐसे पता नहीं चला, तो हम पैदल पैदल वहाँ तक जाएंगे। यहाँ पे आप आओगे तो मंदिर के पास में ही बहुत सारी धर्मशाला है। मतलब 300 रुपीज़ से स्टार्टिंग है और आप कॉस्टली में मतलब 2500 तक कितने भी चले जाओ। और जैसे आप देख रहे हो, सुबह सुबह का टाइम है, 8 o'clock। और यहाँ पे आपको प्रसाद की दुकानें खुल रही हैं और छोटे छोटे स्टॉल्स भी हैं यहाँ पे। अगर आप ब्रेकफास्ट करना चाहते हो या लंच करना चाहते हो, एक होटल भी है पीछे, अगर आप अच्छा मील लेना चाहते हो या कुछ ऐसे करना चाहते हो उसके लिए। मैं यहाँ फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और मैंने सुना है कि यहाँ बहुत भीड़ होती है। यहाँ हर तरह के लोग आते हैं, मतलब जो बीमार होते हैं, जिनको डॉक्टर्स तक ने जवाब दे दिया होता है, वो आते हैं। या मैंने ये भी सुना है कि जिनको भूत प्रेत लग जाते हैं वो यहाँ पे आते हैं। आई रियली डोंट नो वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, बट चलो देखते हैं। यहाँ पे वाकई भीड़ तो बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हो यहाँ पे लोग किस तरह से खड़े हैं और हर आदमी जय श्री राम का नारा लगा रहा है। और मैं गई हूँ लॉकडाउन के टाइम पे, बट ये नोटिस करने वाली बात है कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे मास्क नहीं लगाया हुआ है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। तो इस टाइम पे प्लीज़ जो भी कहीं घूमने जा रहा है, प्लीज़ मेरी बात मान के जाइए। घूमना बुरा नहीं है, लेकिन प्लीज़ सेफ्टी से जाइए, क्योंकि हम सब जानते हैं इस सिचुएशन में कितनी बुरी सिचुएशन चल रही है ना। तो प्लीज़ गाइज़, वेयर योर मास्क, आप कहीं भी बाहर जाओ तो। और जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो चले जा रहे हैं। और सबसे एक अजीब चीज़ मैंने यहाँ पे देखी कि लोग ना, मुझे नहीं पता वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, अजीब अजीब सी हरकतें करते हुए मैंने लोगों को देखा। जैसे कुछ लोग लाइन से अलग हटके और भागे चले जा रहे हैं अंदर, भागे चले जा रहे हैं अंदर। और कुछ लोग हैं जो मतलब जाल, ये जो लगा हुआ है ना, ये जाल, इसी किनारे बैठे हुए हैं बड़े अजीब से, एकदम निढाल से, जैसे उनके शरीर में कोई जान ही नहीं है। और मुझे नहीं पता, मैं अंदर आ रही हूँ, मुझे नहीं पता ये मुझे अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे अंदर दर्शन कराने के लिए, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको अंदर के दर्शन भी कराऊँ। और मैं ऐसे टाइम पे आई हुई हूँ ना कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, तो शायद सारा मंदिर खुला नहीं है, थोड़ा मंदिर बंद भी है। और ये है बालाजी, जिनके दर्शन के लिए ऑलरेडी इतनी ज़्यादा लाइन लगी हुई है, इतनी ज़्यादा भीड़ है। तो आई होप जो भी आप लोग घर में बैठ के देख रहे हो, आप उनके दर्शन आसानी से कर लो। यहाँ पे बहुत सारे बीमार लोग भी आते हैं, कहते हैं जिनको डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं ना, वो यहाँ आकर के एकदम ठीक हो जाते हैं। तो अब हमने बालाजी के दर्शन तो कर लिए हैं और अब मैं मंदिर के बाहर आ चुकी हूँ। और अब नेक्स्ट हम दर्शन करने वाले हैं भैरव बाबा के। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, लोग अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। और ये वो जगह है जहाँ पे कहते हैं कि भैरव बाबा भूतों को सज़ा देते हैं। तो अगर मैं रिकॉर्डिंग सही से कर पाई तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि यहाँ पे भूतों को सज़ा कैसे दी जाती है। और वैसे तो ये बहुत ही हॉरिबल नज़ारा था कि लोगों को पीट रहे थे यहाँ पे। मुझे नहीं पता वाकई उनमें भूत थे या क्या था। मैं किसी भी उस पर ना सवाल नहीं उठाऊंगी, लेकिन ये जो यहाँ पे ये हो रहा है ना, यहाँ पे ये भूत भगाए जा रहे हैं और लोग वाकई बहुत अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे थे। मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि कोई लोट पोट कर रहा था,
कोई बाल झटक रहा था, सच में बहुत अजीब था। और अब यहाँ से निकलने के बाद क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो मैं और उधर पीछे नहीं जा पाई, बट यहाँ से मैं निकल कर के बाहर आने के बाद क्योंकि ये मंदिर 2 पहाड़ियों के बीच में है, तो अब मैं ये पहाड़ी होने के बाद अब मैं दूसरी पहाड़ी पे चढ़ने जा रही हूँ। ऐसे कहते हैं कि यहाँ पे अंजनी माता का मंदिर है और भी बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं। तो अब मैं दूसरी तरफ जा कर के अंजनी माता के दर्शन करूँगी पहाड़ी पे। यहाँ पे काली माँ का मंदिर है, वहाँ पे जाऊँगी। दोस्तों ऐसा कहते हैं कि जब आप यहाँ पे आओ तो किसी का दिया हुआ प्रसाद मत खाओ, और दूसरी चीज़ किसी को टच भी मत करो, क्योंकि जो एनर्जी होती है ना वो यहाँ से निकलने के बाद, किसी भी इंसान में अगर वो एनर्जी है तो वो उससे निकलने के बाद बाहर फैलती है। और अगर आप किसी को टच करते हो या अगर आप किसी का दिया हुआ प्रसाद खाते हो तो वो एनर्जी आपके अंदर भी एंटर कर सकती है। तो आप जब भी यहाँ पे आइए और मंदिर का प्रसाद मंदिर में ही खाइए, दूसरों को मत दीजिए और दूसरों का प्रसाद खुद मत खाइए। तो अब मैं पहाड़ी के ऊपर आ चुकी हूँ, और पहाड़ी के अगर मैं खड़े होकर देखूँ पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर के, तो वो दूर कहीं एक हनुमान जी का स्टैचू है जहाँ पे मैं कोशिश करूँगी कि अभी जाऊँ। और बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि आप देख रहे हो बहुत रश है। ये शायद कभी छोटे छोटे मंदिर यहाँ पे रहे होंगे जो अभी टूट गए हैं, या मुझे नहीं पता क्या हुआ यहाँ पर, बट ये रास्ते में मुझे लगा कि कैप्चर करना चाहिए तो मैंने कैप्चर कर लिया। और ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे ये महाकाली का मंदिर है। इसके आगे जाएंगे तो अभी एक शनि जी का भी मंदिर है। तो ये, और इसके सामने जो है वो अंजनी माँ का मंदिर है। और यहीं पे एक स्टॉल भी लगाते हैं भैया, यहाँ पे कुछ खाने पीने का कोई भी सामान नहीं मिलता है। तो अपना आप सिर्फ पानी पी सकते हो, और यहाँ पे थोड़ा बहुत स्नैक्स ये जो देते हैं आप वो ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। और ये मंदिर जो है वो काली माता और काल भैरव जी का मंदिर है। यहाँ पे भी लोग बहुत सारे फंक्शन कराते हैं, जैसे मुंडन संस्कार करवाते हैं लोग, या कोई पूजा पाठ किसी ने कुछ माना हुआ होता है, कोई मानता होती है किसी की, वो कराते हैं लोग। किसी को अपने मंत्र काटने होते हैं, अगर किसी को लग रहा है कि उस पे किसी ने कुछ करा के रखा हुआ है तो वो लोग यहाँ पे उसकी काट कराने के लिए आते हैं। इस तरीके के बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे। फिर हम थोड़ा सा और आगे गए तो मैं माँ काली माँ के मंदिर के बारे में बात कर रही थी ना, तो ऊपर जा कर के हम थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे माँ काली मंदिर है। यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे भी अगर किसी ने किसी के ऊपर कुछ करा रखा है, ये कहते हैं कि भूत प्रेत किसी को चढ़ जाता है तो यहाँ पे भी उसकी कटाई होती है, लोग उसको उतारते हैं, उसके जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको उतारते हैं। अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो एनर्जी की बात करते हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी होती है जिसको कि यहाँ पे पूजा पाठ करके उतारा जाता है। कितना सुंदर लगता है ना पहाड़ी में से खड़े होकर के पूरा मेहंदीपुर देखना। ऐसा कहते हैं कि साइंटिस्ट तक ये नहीं पता लगा पाए कि इस जगह पे ऐसा क्या है कि बीमार से बीमार लोग आ करके और यहाँ पे ठीक हो जाते हैं। ये है वो शॉप जिसकी मैं बात कर रही थी। मुझे पूरे रास्ते यही शॉप मिली, ये एक स्टॉल मिला। इट्स नॉट अ शॉप, इट्स अ स्टॉल, जहाँ पे मैं पानी पी सकती हूँ और थोड़े बहुत चिप्स हैं वो खा सकती हूँ। अदरवाइज़ अगर आप ये सोच रहे हो कि आप पहाड़ी चढ़ते हुए कुछ खा पी लोगे, वहाँ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा खाने पीने के लिए। फिर काली माता मंदिर के दर्शन करने के बाद हम थोड़ा सा और ऊपर गए, थोड़ा रेस्ट लेके और ऊपर गए तो यहाँ पे है अंजनी माता का मंदिर। ये आप देख रहे हैं जैसे ना, देखो अंजनी माँ के हाथ में छोटे से हनुमान जी हैं। तो ये आपका अंजनी माता मंदिर है और ये काफ़ी हाइट पे है। नीचे से ऊपर आते आते मेरी तो हालत ख़राब हो गई। तो फाइनली हमने बालाजी के भी दर्शन कर लिए, भैरव जी के भी दर्शन कर लिए, अंजनी माता के दर्शन भी कर लिए।
और अब हम नीचे उतर के आ गए रोड पे, क्योंकि अभी हमारी बस चलने में बहुत टाइम है। बस वहाँ से चलती है अप्रॉक्स 9 बजे रात में, तो हमारे पास बहुत सारा टाइम था। तो हमने सोचा कि चलो आसपास का जो एरिया है वो थोड़ा कवर कर लेते हैं। और यहाँ पे ना छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर आसपास बने हुए हैं। तो हमने सोचा चलो जब यहाँ तक आए ही हैं तो आसपास एक्सप्लोर करने में क्या बुरा है। तो हमें ना थोड़ा आसपास लोगों से पूछने के बाद ये पता चला कि यहाँ पर टोडा भीम नाम की एक वैली है जहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं। तो हमने कहा चलो देखते हैं टोडा भीम है क्या, कैसी वैली है, क्या है वहाँ पे। तो वैसे तो दिखा रहा था कि वो यहाँ से 3 किलोमीटर है, लेकिन हमने चल क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा लोकल व्हीकल नहीं चलता है, तो हमने डिसाइड किया कि हम पैदल ही जाएंगे। और वो बहुत ऊंची पहाड़ी है गाइस। और तो ये जगह क्योंकि बीच में रास्ता है और दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, तो वॉक करने में मज़ा तो बहुत आया, लेकिन लेट मी टेल यू कि बहुत हालत भी ख़राब हो गई। और एक चीज़, यहाँ पे ना सिर्फ मैं ही थी अकेली जा रही थी और हमारे सामने 1-2 लोग थे जो ऊपर पहाड़ी की तरफ जा रहे थे। इसके अलावा उस पहाड़ी की तरफ कोई भी नहीं जा रहा था। पहले तो मुझे लगा कि किसी ने बुद्धू तो नहीं बना दिया, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, अब यहाँ तक आए हैं तो चलते हैं। बट क्योंकि जगह इतनी अमेजिंग थी और मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा बचा हुआ था, तो मैंने कहा चलो चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, है ना। और फाइनली चलते हमें वो वैली मिल गई। और ये जो है पहाड़ी को बनाया हुआ रास्ता है, बीच से पहाड़ी को काट करके एक रास्ता निकाला है जिसका नाम उन्होंने टोडा भीम रखा हुआ है, यानी कि टोडा भीम वैली। बट स्टिल यार ये अमेजिंग है, दोनों तरफ पहाड़ियाँ और बीच से कटा हुआ रास्ता। यहाँ पे ना फ़ोटो सेशन कराने में सीरियसली मज़ा आ गया। और यहाँ पे क्योंकि बहुत कम लोग आते जाते हैं, तो बहुत ही शांत जगह है, बहुत ही पीसफुल जगह है। यहाँ पे इंसान तो बहुत कम दिखते हैं। यहाँ पे ना बंदर बहुत ज़्यादा रहते हैं। और बंदर ही नहीं, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे काले मुंह वाले बंदर बहुत ज़्यादा रहते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने रिकॉर्ड किए हैं कुछ काले मुंह वाले बंदर भी। पहले आप ना ये वैली देख लो, बहुत ही अमेजिंग वैली है। यहाँ पे ना शाम के टाइम में आई थिंक शाम को शांति से बैठना और सनसेट देखने ना मज़ा आ गया था यहाँ पे सनसेट देखने का बैठ करके। तो आई थिंक इसका नाम सनसेट वैली होना चाहिए था। कुछ आ जाते हैं भूले भटके मेरे जैसे, फ़ोटो सेशंस कराते हैं और ये सब करते हैं, थोड़ा इन्जॉय करते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई भी नहीं आता। और ये जो भागे लोग ना, ये बंदरों को देख करके भागे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो बंदरों का डेरा है, अड्डा है जिसको कहते हैं। ये देखो, ये काले मुंह वाले बंदर है। और ऐसा कहा जाता है ना, ऐसा हमने कहानियों में पढ़ा है ना, कि जो रेड मुंह वाले बंदर हैं वो रामायण की सेना में थे, इसलिए बजरंगबली के पास रहते हैं। और जो ब्लैक वाले थे वो भाग गए थे सेना को छोड़ करके, इसलिए उनका मुंह काला हो गया। मुझे नहीं पता ये कहानी कितनी ऑथेंटिक है, अगर गलत है तो मैं पहले से सॉरी बोल रही हूँ। मैंने जो कहानी सुनी मैंने वो बता दी। अगर आपको सही कहानी आती है तो आप प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और मैं यहाँ पे यही बैठ के सोच रही थी कि यार ये बंदर हमें देख के सोच रहे होंगे ना ये कौन है, और हम इनको देख करके सोच रहे हैं कि यार ये बंदर क्यों बैठे हैं यहाँ पे, है ना। बट कुछ भी बोलो, ये जगह थी बहुत शांत। और मैं ना लेकिन जाते जाते ये सोच रही थी कि यहाँ पे लोग अपनी पॉजिटिव एनर्जीज़, नेगेटिव एनर्जीज़, ये सारी चीज़ें लेके आते हैं, भूत प्रेत लेके आते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जितने भी भूत प्रेत भगाए जा रहे थे उसमें से ज़्यादातर जो थी वो औरतें थी। ये सवाल मैं ना जाते जाते अपने साथ ले करके जा रही हूँ कि ये जो भूत प्रेत की जो प्रॉब्लम होती है वो औरतों में ज़्यादा क्यों होती है। गाइज़, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ना मेरे इस सवाल का जवाब अगर आपको समझ में आता है या आपको लगता है कि आप मेरे इस बात पे कोई कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, बाय बाय।